इसे मैं क्या बताऊंगी? क्या बात है बाजी? 2 दिन से आपका फोन बंद जा रहा है, अम्मी का भी। सब खैरियत तो है ना? हाँ, सब खैरियत है। तुम बताओ, तुम कैसे? लेकिन मुझे क्यों नहीं कुछ ठीक लग रहा है? आपकी तबीयत खराब है क्या? नहीं, बस सर में थोड़ा सा दर्द है, इसलिए। तुम बताओ, तुम कैसे हो? सर में दर्द है? तो आपकी आंखें क्यों सूजी हुई हैं? मुझे सब कुछ सच सच बताइए। आप रोई हैं? नहीं तो बस। फारिया बाजी ने आपको कुछ कहा है ना? आपको मेरी कसम है, आप मुझे सच बताइए। बाजी, मैं आपसे कुछ पूछ रहा हूं, मुझे आप बता क्यों नहीं रही हैं? बताएं तो, क्या हुआ है? हारिस, अम्मी अम्मी हमें छोड़कर चली गई है। आपका मतलब है कि अम्मी घर छोड़ के चली गई है ना? अम्मी हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर चली गई। हारिस, मुझसे बात करो। हारिस, मुझसे बात करो, कुछ तो बोलो तुम। अम्मी अम्मी से 2 दिन पहले बात हुई थी, ठीक थी। उन्हें क्या हुआ था? अम्मी ठीक नहीं थी। अम्मी का एक्सीडेंट हुआ था हारिस। अम्मी को हम हॉस्पिटल लेकर गए। अम्मी का ऑपरेशन होने वाला था। अम्मी का बीपी शूट कर गया। अम्मी को हार्ट अटैक हो। और आपने मुझे बताया तक नहीं। कम से कम आखिरी वक्त में अम्मी की चेहरा तो देख लेता। मैं क्या करती? मुझे जब होश आया तब बहुत देर हो चुकी थी। आंटी, आप लोग परेशान मत हो, गुलशन खाला है मेरे पास। लेकिन बेटा, वो भी कब तक रहेंगी? अपने घर चली जाएंगी, फिर तुम अकेली रहोगी। अभी फिलहाल है वो मेरे पास। और वैसे भी मोहल्ले वाले बहुत अच्छे हैं, मेरा बहुत ख्याल रखते हैं। कुछ दिनों की बात है, फिर हारिस वापस आ जाएगा। अच्छा, जैसे तुम्हें मुनासिब लगे बेटा, लेकिन हमसे कोई राब्ता नहीं तोड़ना। कोई भी मसला हो ना तो मुझे कॉल कर लेना। बहुत शुक्रिया। फारिया कहाँ है? सो रही हैं। उसको छोड़ा था तुम्हारी खबरगिरी के लिए, लेकिन उसके शौक ही खत्म नहीं होते। आप जानती हैं मैं किसी को तंग नहीं करती, ना ही मेरे नेचर में है। आप ही का बस अपना लाइफस्टाइल है। माँ सिर्फ तुम्हारी नहीं है, उसकी भी है। राफिया, तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हो तो बिला झिझक मुझे कॉल कर लेना। नंबर तो हो गई तुम्हारे पास? जी। बस बेटा, अल्लाह तुम्हें हिम्मत दे और सब्र दे।
मसला क्या है तुम्हारे घर वालों का? माँ मेरी मरी है, गम उन्हें सता रहा है। आर्या तुम समझ क्यों नहीं रही हो? पापा ने तुम्हें यहाँ पे राफिया की केयर के लिए छोड़ा था और तुम ओके क्लब चली गई। राफिया कोई दूध पीती बच्ची नहीं है कि उसे फीडर बना के देना। समझदार है, अक्लमंद है और होशियार भी है। मम्मी की जिंदगी में तंग करके रखा हुआ था उसने, और अकेले रहने की आदी है वो। उसे कोई अकेले रहने से डर वर नहीं लगता। घमंड है उसको अपने ऊपर बहुत। मम्मी की जिंदगी में कितना तंग किया है इसने। कब आएगी, कब घर से जाएगी, किसके साथ जाएगी, किसी चीज का ख्याल नहीं रखती थी, अपनी मर्जी करती थी। मैं दम करके रखा था भी। अच्छा, मुझे तो नहीं लगता कि वो ऐसी। अच्छा, तुम्हें बड़ा पता है उसके बारे में? बड़ी दोस्तियां चल रही है। किसी को जानने के लिए उसे दोस्ती करना जरूरी नहीं है। उसकी पर्सनैलिटी, उसका बिहेवियर बता देता है उसके बारे में। तुम्हें क्या लगता है? तुम्हारे फलसफे सुनने का बड़ा शौक है मुझे? बिल्कुल भी नहीं। एक तो मेरी नींद खराब की है, उसके बाद मुझसे ये फजूल बातें कर रहे हो। सोना है मुझे। जाओ भाई, सो रही हूँ। अम्मी और दादी से तो मिल लो, आई हुई हैं। जितनी मिलनी हो ना, वो बहुत है। नींद खराब ना करो, लाइट बंद करके जाना। उम्मीद है तुझे। भाई मैंने तो कहा था उसे नाश्ता करने का, पर कहने लगी मैं ये नाश्ता नहीं करूंगी। उनको तो इस घर की कोई भी चीज पसंद नहीं आती। जब से दुबई से होके आई हैं, दिमाग भी वहीं पे रह गया। शादी तो उसके अच्छे घराने में हुई, अच्छे खाते पीते लोग हैं वो तो। आप ही को वो लोग भी पसंद नहीं है। उनका रहन सहन, उनका खाना पीना कुछ भी नहीं। है? ये तो सीधा सीधा कुफराने नेमत ही हुआ। इंसान को ना उसके हाल पे ही छोड़ देना चाहिए। तो उनको छोड़ दें। कौन? मैं देखती हूँ। देख रही हूँ। आ रही हूँ, कौन है? एक सेकंड भाई। अस्सलाम वालेकुम। कुछ क्यों आए हो? वो मैंने सोचा कि आज सादिया का सोएम है तो पूछ लो कोई काम वाम तो नहीं। सारा इंतजाम हो गया, शुक्रिया। अच्छा, मैं फिर सिपारा पढ़ने आऊंगा। कब है कुरान खानी? सारा इंतजाम जामा मस्जिद में, वहीं जाके सिपारा पढ़। ये क्या लेने आया था यहाँ पे? क्या लेने आएगा? जख्मों पे नमक छिड़कने के लिए आया था। कहने लगा आज सादिया का सोयम है। मैंने सोचा सिपारा पढ़ लो। अरे जैसे इसी के सिपारा पढ़ने से तो बख्शी जाएगी ना मेरी सादिया। मैंने भी कहा दफा हो जाओ यहाँ से, नहीं जरूरत तुम्हारी। बेशरम आदमी, ऐसा सबक सिखाए ना याद करेगा। आपा, आपा। बेटा इलाज तो तुम्हारा चल ही रहा है ना वैसे भी।
तो क्या हर्ज है कि अगर हम एक दफ़ा इनसे भी चेकअप करवा लें। मम्मी, मैं इस शहर की सबसे बड़ी गायनेकोलॉजिस्ट को चेकअप करवा चुकी हूँ। उनकी राय काफ़ी नहीं है। मलिहा बेटे, वो यूएस के एक बहुत बड़े हॉस्पिटल की सर्जन है और ऐसे बहुत सारे केसेस देख चुकी हैं। जब भी मुझे राबिया ने कहा कि मैं एक मर्तबा तुम्हारा चेकअप करवा दूँ। और वैसे भी देखो बेटा, ये राबिया के इन लॉज के रेफरेंस से हमें टाइम दे रही है, वरना तो उनसे टाइम लेना नामुमकिन है। और वो सिर्फ एक हफ्ते के लिए आई हैं। लोग तो परेशान हैं उनसे अपॉइंटमेंट के लिए और तुम इनकार कर रही हो। ठीक है, आप कहती हैं तो मैं चली जाऊंगी। शहबाज से भी बात कर लेना। उनको भी जाना होगा? नहीं, अभी तो सिर्फ तुम्हें बुलवाया है, लेकिन अगर जरूरत पड़ी तो शहबाज को भी बुलवा लेंगी। अच्छा ठीक है। कब जाना है? आज शाम को ही। ठीक है। खाना बन चुका है, तुम्हारी सैलेड अभी तक नहीं बनी, जल्दी करो। अस्सलाम वालेकुम। अरे वालेकुम अस्सलाम। फिर लंच में क्या है, जल्दी से बता दें। आज इत्तेफाक से मैंने तुम्हारी ही पसंद का लंच बनाया है और मैं तो सोच रही थी कि मैं तुम्हें ऑफिस फोन करके घर बुला लूं। देखिए, आपने सोचा और बात मुझ तक पहुंच गई, मैं आ गया। वैसे तुम इस वक्त आते तो नहीं हो? जी बस साइट पर काम जरा जल्दी खत्म हो गया था, शदीद भूख लग रही थी, मैंने सोचा घर आके खाना खा लेता हूँ। ठीक है, तुम फ्रेश हो लो, मैं खाना लगवाती हूँ। जी। सुनो, मलिहा की तरफ गए थे बेटा? जी, वो कल गया था ना उससे मिलने। अब कैसी तबीयत है उसकी? मैमूना बता रही थी कि उसका बीपी बहुत लो हो गया था। जी हाँ, लेकिन कल बहुत बेहतर थी। अपना ख्याल भी तो नहीं रखती है, सबकी फिक्रों में लगी रहती है। अल्लाह उसे सलामत रखे, बहुत ही प्यारी बहू है मेरी। अब उसको जाकर कल ले आना तुम। देखो तो सही, ये घर उसके बगैर कितना सोना लग रहा है। ठीक है? अच्छा जरीना, जरा जल्दी कर लो, मैं खाना लगवा रही हूँ, तुम फ्रेश हो जाओ। जी अम्मी। पता नहीं अम्मी, अब वो आएगी भी कि नहीं। तुम मेरी बात समझने की कोशिश करो। तुम वापस आकर क्या करोगे? तुम मम्मी के लिए दुआ कर सकते हो ना, तो तुम ये काम तो तुम वहां बैठ के भी कर सकते हो। मुझे आपकी फिक्र हो रही है, आप अकेले कैसे रहेंगी? हारिस, मैं ठीक हूँ यहाँ पे। गुलशन खाला है, वो मेरा बहुत ख्याल रखती हैं। तुम मेरी फिक्र नहीं करो। जब वो चली जाएंगी उसके बाद? मैं कोशिश करूंगी, मैं उनसे बात करूंगी कि वो ना जाए। मुझे यकीन है वो मेरी बात सुन लेंगी। और वैसे भी वो अकेले रहती हैं। और उनके बच्चे? गुलशन खाला ने मुझे बताया उनकी 2 बेटियां हैं जिनकी शादी हो चुकी है। एक मुल्तान में रहती है और एक हैदराबाद में। तो उनके बच्चों का कोई मसला होना नहीं चाहिए। हाँ, फिर शायद वो रहने के लिए राजी हो जाए। हारिस, मैं चाहती हूँ तुम अपने काम पे फोकस करो, कामयाब बन के लौटो। देखो, माना कि ये वक्त बहुत मुश्किल है, लेकिन ये भी खत्म हो जाएगा। तुम्हें अपनी बहन का पता है ना कि वो खुद को संभाल सकती है। मुझे पता है, आप बहुत बहादुर हैं, लेकिन समाना बहुत बुरा है, डर लगता है। हारिस, इस दुनिया से लड़ते हुए ही हमने जिंदगी गुजारी है। अब तुम डरना छोड़ दो। क्या मैं हारिस को बता दूं सना के बारे में? नहीं, अभी तो अम्मी की डेथ हुई है। पता नहीं वो कैसे इस बात को बर्दाश्त कर पाएगा। आप क्या सोच रही हैं? नहीं,
कुछ नहीं, मुझे बस नींद आ रही है। कल बात करते हैं। जी, खुदा हाफिज। कितने अरसे बाद तुम इतने दिनों के लिए आई हो। लगता है कि जैसे पुराने दिन लौट आए और तुम्हारी शादी ही नहीं हुई। पता नहीं आप लोगों ने मेरी शादी इतनी जल्दी क्यों कर दी डैडी। क्यों बेटा, तुम इस शादी से खुश नहीं हो क्या? अरे नहीं डैड, ऐसी बात नहीं है। मैं तो ये कह रही थी कि क्या होता कुछ और देर आप लोगों के साथ रुक जाती तो। अच्छा अच्छा अच्छा, बेटियां तो होती ही पराया धन है बेटा, चाहे जितना भी रख लें रुखसत करना पड़ता है। किसे रुखसत करना पड़ता है? अरे भाई, तुम्हारी बेटी शिकवा कर रही थी कि हमने इसकी शादी करने में जल्दी की, तो मैं समझा रहा था कि एक ना एक दिन तो रुखसत करना ही था। और हमारा बस चलता तो हम तो तुम्हें कभी भी रुखसत ना करते, लेकिन यही दुनिया की रीत है बेटा। और फिर शहबाज जैसा बेहतरीन दामाद, नेक लड़का, इतना अच्छा खानदान हर किसी को नहीं मिलते, इसीलिए बस हमने झटपट तुम्हारी शादी कर दी। मोना बिल्कुल सही कह रही। ये हमारी खुशनसीबी है कि हमें शहबाज जैसा नेक दिल और शरीफ दामाद मिला है। काश मैं आप लोगों को बता सकूं कि इस नेक शरीफ लड़के का माजी कितना दागदार है। क्या देख रहे हैं? देख रहा हूँ कितना खुशकिस्मत हूँ मैं, अल्लाह ने इतना खूबसूरत तोहफा दिया है मुझे। आप खुद बहुत अच्छे हैं और अच्छों को हमेशा अच्छी चीज मिलती है। और आप? मैं तो आपसे भी ज्यादा अच्छी हूँ, क्योंकि मुझे तो आपसे भी ज्यादा अच्छी चीज मिली है। तुम जितनी करीब थी उतनी दूर चली गई हो मुझसे, और ये सब फारिया की वजह से हुआ। अगर मलिहा ने मुझसे अपना रिश्ता तोड़ा तो मैं फारिया को नहीं छोड़ूंगा, उसके सारे राज सबके सामने खोल दूंगा, फिर चाहे मैं खुद क्यों ना सबकी नजरों में गिर जाऊं। रख दो। ठीक है, जाओ। कहाँ से आ रही हो? घर से आ रही हूँ। और कहाँ से? राफिया तो कह रही थी कि तुम दिन में चली गई थी। ओह, बड़ी दोस्ती हो गई है राफिया से। अगर इतनी दोस्ती हो गई है तो उसके साथ वक्त गुजारो, मेरे साथ क्या कर रहे हो? तुम मुझे कैसे छोड़ के जा सकती हो? कॉल तुम्हारे, मैं तुम्हारी पहली मोहब्बत हूं। पहली मोहब्बत को कोई इतनी आसानी से फरामोश नहीं कर सकता। सब कुछ जान लेने के बावजूद भी मैं आपसे नफरत क्यों नहीं कर पा रही शहबाज? मेरा दिल आज भी आपके लिए क्यों धड़कता है?
हम शरीके ज़िंदगी हैं। आज से आप अपनी तमाम तर खूबियों और खामियों के साथ अब मेरे हैं और मैं अपनी तमाम तर खूबियों और खामियों के साथ आपकी। आज से हम एक नई ज़िंदगी का आगाज़ कर रहे हैं जिसमें प्यार है, मोहब्बत है और हमेशा साथ निभाने का वादा। बेटे आज रिपोर्ट्स मिल जाएंगी, मैं कलेक्ट कर लूंगी। अच्छा, मलिहा, तुम इतनी उदास और परेशान क्यों हो बेटा? क्यों मायूस हो? ऐसी बात नहीं है, तंग आ गई हूँ बस इस सब से। तो ये सब तो जिंदगी का हिस्सा है, और जब हम एक मर्तबा सब कुछ अल्लाह पर छोड़ देते हैं तो फिर अंदेशा किस बात का? मैं भी तो यही कह रही हूँ ना मम्मी, फॉर्मेलिटी की क्या ज़रूरत है? बेटा, बेशक अल्लाह हमारी किस्मत का मालिक है, लेकिन उसने कोशिश करने से मना नहीं किया। अरे शहबाज। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है बेटा? सुबह सुबह खैरियत? जी वो दरअसल कल साइट से वापसी में बहुत लेट हो गया था तो इसलिए नहीं आया, तो अम्मी ने कहा कि सुबह चले जाना। वैसे भी वो मलिया की तबीयत को लेके काफ़ी परेशान। अच्छा किया तुम आ गए। ये वाकई बहुत केयरलेस है, अपना बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखती। जब से यहाँ आई है खाना ही नहीं खा रही, जब पूछो खाना खा लो कहती है मुझे भूख नहीं है। जी अम्मी का भी यही ख्याल। अच्छा बेटे, तुमने नाश्ता करके जाना है, मैं लगवाती हूँ। हाँ नाराज हो के मुझसे, प्लीज गुस्सा थूक दो और मुझे मेरी सफाई में कुछ कहने का मौका तो दो। आप आ जाए, मैं नाश्ता लगवाती हूँ। दरवाजे को ताला लगा देना याद से। अच्छा ठीक है, मैं 6 बजे तक आ जाऊंगी। ठीक है, ठीक है। खुदा हाफिज। लेट हो गई है बहुत ज्यादा। अरे कैसी हो राफिया? ठीक हूँ। अरे कहाँ जा रही हो? ऑफिस जा रही हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा, तो मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। कहाँ बसों में ख्वार होती? मैं किसी अहरे गहरे के साथ नहीं जाती, कैब में जाती हूँ। अच्छा, अरे तुम तो बुरा ही मान गई। गैर थोड़ी हैं, तुम्हारी अम्मा से बहुत गहरा ताल्लुक था हमारा। मेरी माँ नहीं रही तो आपसे कोई ताल्लुक भी नहीं रहा। मैं लेट हो रही हूँ, मेरा रास्ता छोड़ो। हाँ हाँ जरूर, क्यों नहीं, तुम निकलो, फिर आता हूँ किसी दिन घर पे, साथ में बैठ के चाय शाय पियेंगे। मैंने कहा ना मैं किसी गैर से नहीं मिलती, और आइंदा के बाद मेरा रास्ता ना रोकिएगा वरना बहुत बुरा होगा।
क्या मुझे अब भी शहबाज से मोहब्बत है? नहीं, ये मोहब्बत नहीं, एक कसक है, ये खलिश है सिर्फ। आखिर उसने मुझे क्यों ठुकराया? मैं अब उससे सिर्फ नफरत करती हूँ, सिर्फ नफरत, और अपने ठुकराए जाने का इंतकाम लेना चाहती हूँ। फारिया क्या कर रही है भाई के कमरे में? वो तो है नहीं। अगर मैं गया तो शोर मचाएगी और सबको पता चल जाएगा। तुम यहाँ क्या कर रही हो? कुछ नहीं, वो मलिया का वेट कर रही थी। मलिया तो अपने मैके गई है, मालूम नहीं तुम्हें? ओह अच्छा, मुझे लगा वॉशरूम में है। जो दिल में भरा वो बह निकला आंखों से इश्क तेरा, तू आ जाए तो रोकी से तक नाराज हो गया मुझसे। प्लीज गुस्सा थूक दो और मुझे मेरी सफाई में कुछ कहने का मौका तो दो। दिल आज भी है तेरा, तू और किसी का है, दिल को न गवारा है। कैसे तू भूल गया प्यार अपना, ओ जालिम नहीं जी सकते। मलिया, मलिया बेटा पानी पिला देना जरा। आप आ गई? क्या बात है, तबीयत ठीक है आपकी? वो एक एक्सीडेंट देख लिया मैंने आते हुए, उसी को देख के तबीयत कुछ अजीब सी हो रही है, चक्कर आ रहे हैं मुझे। आप बिना हर बात को खुद पे तारी कर लेती हैं। मैं पानी लेके आती हूँ। थैंक यू। बस अब आप रूम में जाएं और आराम करें, मैं खाना लगवाती हूँ। आपको पता तो है कि आपका बीपी हाई हो जाता है, फिर आप क्यों देखती हैं सब कुछ? मैंने खुद थोड़ी देखा था, मेरे सामने हुआ था वो। ठीक है, मैं खाना लगवाती हूँ। अब आप रिपोर्ट्स लेने गई थी ना, दिखाएं मुझे कहाँ है? वो नहीं मिली, कल बुलवाया उन्होंने वापस। नहीं मिली? इतनी बड़ी लैब, इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे कर सकते हैं? नहीं, वो बेटा कह रहे थे कुछ टेक्निकल फॉल्ट है, माजरत कर रहे थे बेचारे, दे देंगे। खैर तुम जरा खाना लगवा दो।
तुम्हारे साथ होता हूँ ना, जिंदगी इतनी हसीन लगती है और नो आइडिया। भूमि के साथ जिंदगी बुरी हो जाती है। बुरी नहीं, भयानक। शायद तुम जब अरबाज के साथ होती हो कैसी होती है जिंदगी? इसका नाम ले लिया तुमने। यही फील होता है मुझे। मेरी बेटी बहुत बहादुर है, तुम्हें बता देना चाहिए था, वरना आज नहीं तो कल पता तो चलना है। इस मामले में तो हर औरत ही कमजोर पड़ जाती है। और मुझसे बेहतर ये दर्द भला कौन महसूस कर सकता है। ये तो दुनिया है जो जीने नहीं देती, वरना तुम भी बहादुर थी। दुनिया वालों की बातों ने तुम्हारा हौसला खत्म कर दिया था। तो मलिया के साथ भी यही होगा जावेद। उसे शहबाज और घर वालों की फिक्र नहीं होगी, क्योंकि वो जानती है कि वो लोग बहुत अच्छे हैं, लेकिन दुनिया का खौफ जरूर होगा जो बार बार उससे सवाल करेगी। लेकिन बताना तो है ना, उसे कब तक टालोगी तुम? बता दूंगी जिस दिन मुझे उसका मूड कुछ बेहतर लगेगा। अभी तो मुझे कुछ बुझी बुझी सी लगती है। मुझे भी महसूस हुआ है, कहीं उसके ससुराल में कोई मसला तो नहीं हुआ? नहीं नहीं जावेद, सब नॉर्मल है। आपदा का तो रोजाना फोन आता है और शहबाज भी आ जाता है मिलने। ऐसा कुछ नहीं लगता मुझे। वो इतने दिनों के लिए पहले कभी आई नहीं, इसलिए मैं सोच में पड़ गया था। हाँ, लेकिन आपदा ने खुद मुझे कहा था कि उसने उसे खुद यहाँ जबरदस्ती रहने के लिए भेजा है कुछ दिन के लिए। वैसे उस रिपोर्ट में है क्या? मुझे दिखाओ तो सही। डॉक्टर ने कहा है कि बहुत कम चांसेस हैं। अगर बाकायदगी से इलाज कराते रहे तो फिर चांसेस बढ़ सकते हैं। मेडिसिन भी लिख कर दी हैं उसने। तो परेशानी की क्या बात है? नाउम्मीद तो नहीं किया ना? लेकिन जावेद वो वैसे ही बहुत परेशान है। अगर मैं उसे कम चांसेस का बताऊंगी तो और ज्यादा अपसेट हो जाएगी।